हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 7 त्रिभुज और त्रिभुज के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 7.1 है, उसका दूसरा प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। सिद्ध कीजिए कि, अब इसमें पहला प्रश्न है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, दूसरा BD बराबर AC और तीसरा कोण ABD बराबर कोण BAC। ये आज का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने को सबसे पहले प्रश्नानुसार अपने को क्या एक कच्चा चित्र बना लेना है। ठीक है, जिस तरह से अपने को प्रश्न कह रहा है उसी तरह से अपने को क्या करना है, पहले कच्चा चित्र बना लेंगे। ठीक है, कच्चा चित्र बना करके फिर अपन हल करते हैं तो सवाल थोड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है, दूसरा अपने को चित्र को भी समझ लेना है। चित्र बनाने तो चित्र को समझना भी पहले। भाई मैं चित्र बना तो लिया, लेकिन अब इसको किस नियम के तहत मैं इसको सर्वांग सम करूं, ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नियम भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रश्नानुसार एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। यानी चतुर्भुज कौन सा है, ABCD, और ABCD के अंदर भी अपने को AD के बराबर BC बताना है और उसके बाद में कोण DAB बराबर कोण CBA है। ये भी अपने को उसमें थोड़ा ध्यान रखना चित्र बनाते समय अपने को। ठीक है, तो आपके सामने एक कच्चा चित्र बना हुआ है। चतुर्भुज हो गया आपका ABCD, इसके अंदर आपको AD के बराबर BC है, AD बराबर BC आपको दिया हुआ है। दूसरा अपने को कोण DAB, अब कोण DAB के बराबर कौन सा है, कोण CBA, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है त्रिभुज ABD सर्वांग सम बताना है त्रिभुज BAC। ठीक है ना। अब आप चित्र बनाने के बाद में लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए भी अपने को ध्यान रखना है पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, फिर क्या ज्ञात करना, फिर उसके बाद में अपने को हल करना। ठीक है ना। आकृति अपन ने क्या किया, इस प्रश्न के हिसाब से अपन ने एक आकृति को बना ली। अब आकृति बनाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये कि चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC और कोण DAB के बराबर है कोण CBA। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ABCD जिसमें AD बराबर BC है और कोण DAB बराबर कोण CBA है। ठीक है, उसके बाद अपने को ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना अपने को, ज्ञात करना जैसे तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, पहला प्रश्न तो ये ज्ञात करना। उसके बाद अपने को दूसरा BD बराबर AC और उसके बाद तीसरा कोण ABD बराबर कोण BAC। ये तीन प्रश्न अपने को इसमें ज्ञात करना। उसके बाद अपन हल। अब हल में अपन जैसे सबसे पहले पहला प्रश्न त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC, अपने को सर्वांग सम इन दोनों को करना है, तो इन दोनों त्रिभुजों को देखना है। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में अब आप आकृति को देखो और आकृति के अंदर अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, त्रिभुज ABD। तो ये आपके पास में त्रिभुज ABD, एक तो ये त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज BAC, इन दोनों त्रिभुजों को देखना है। ठीक है, ये आपको मैंने गहरा करा हुआ ध्यान में आ रहा होगा। तो ये जो गहरी लाइनें करके त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज को ही अपने को देखना है, इन दोनों त्रिभुजों को देखना है। ठीक है, अब आप त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC इन दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं और दोनों त्रिभुजों को देखने पर आप देखो इस त्रिभुज की तो ये AD भुजा और इधर से इस त्रिभुज की BC भुजा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, जो कि अपने को दिया हुआ भी। इसी तरह से दूसरा अपने को कोण दिया हुआ है। कोण कौन सा दिया हुआ है, कोण DAB, अब DAB के बराबर कोण CBA, ये दोनों कोण भी अपने को बराबर दिया हुआ है। तीसरा अपन देख रहे हैं इसके अंदर AB भुजा, ये AB भुजा क्या है, दोनों में एक वैशिष्ट भुजा है। तो इस हिसाब से अपने पास में दोनों त्रिभुज कैसे हो रहे हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो हो रहे, लेकिन नियम क्या बन गया आपका, SAS नियम से। यानी अपन ने दोनों त्रिभुज की पहले S देखी, S यानी कि
भुजा भी कैसे आ रही, दोनों बराबर, दोनों में बराबर आ रही। इस हिसाब से हमारे पास में दोनों त्रिभुज एस ए एस बी से कैसे सर्वांग सम हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में त्रिभुज तो सर्वांग सम हो गया, यानी अगर माने कि अपन त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीएसी, अगर एबीडी को काट के मैं त्रिभुज बीएसी के ऊपर रख देता हूं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के तो सर्वांग सम है। उसके बाद में जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके जो संगत अवयव होते हैं, अब संगत अवयव में भुजा भी हो सकती है और संगत अवयव के अंदर कोण भी हो सकते हैं। तो अभी आपके पास में जैसे दूसरा दिया है BD बराबर AC, तो ये क्या है, इसके अंदर भुजा है। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो अपन क्या करेंगे, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अतः BD बराबर AC बाई CP, ठीक है ना। भाई त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होती है, तो उस हिसाब से दोनों भुजाएं भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से ये दोनों कोण है। अब जिस तरह से सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है, उसी तरीके से सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो अपने दोनों त्रिभुज कैसे आ रहे, सर्वांग सम आ रहे हैं, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। इसका मतलब ये भी क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण है, इसलिए दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों कोण यानी कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी बाई CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से ये दोनों भुजा बराबर हो रही है, उसी तरह से ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे ध्यान में दूसरा, अपने को चित्र बनाने के बाद में अपने को पहले चित्र को देखना है कि मेरा दोनों त्रिभुज जो बने हुए हैं वे दोनों त्रिभुज किस नियम के तहत सर्वांग सम हो रहे हैं। तो अपने को नियम के अनुसार ही अपने को क्या है, उनके अवयवों को लिखना है, ठीक है ना। तो लिखते समय अपने को विशेष ध्यान रखना है। जैसे भी यहाँ पर ऐसे ऐसे नियम से त्रिभुज क्या हो रहा है, सर्वांग सम हो रहा है, तो अपन पहले क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज की एस देखेंगे, फिर दोनों त्रिभुज का ए देखेंगे, फिर दोनों त्रिभुज की एस देखेंगे। उसके बाद में अपने को त्रिभुज को सर्वांग सम बताना है कि ये नियम ऐसे ऐसे नियम से त्रिभुज दोनों सर्वांग सम। आगे ध्यान में अवयव लिखते समय अपने को ध्यान रखना है कि किस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं। ठीक है, अब अपने को जैसे माने कि ज्ञात करना लिखा है, ज्ञात करने के बाद में अपन उसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो अभी पहला प्रश्न क्या है, आपका त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम त्रिभुज बीएसी, तो अपने को सर्वांग सम बताना है। तो सर्वांग सम बताएंगे, लेकिन इसके पहले कौन से नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज बीएसी में। भाई अपने को दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बताना, तो दोनों त्रिभुजों को देखना है। अब आप दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज की पहले अपन जैसे त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीएसी को देख रहे हैं। अब त्रिभुज एबीडी, ये आपका त्रिभुज एबीडी, ये वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज एबीडी के अंदर देख रहे हैं आप भुजा एडी, और इसी तरह से त्रिभुज दूसरा त्रिभुज कौन सा, बीएसी, ये आपका त्रिभुज बीएसी। इन दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों को देखने पर आपके पास में त्रिभुज एबीडी की भुजा एडी है, वो त्रिभुज बीएसी की भुजा बीसी के बराबर है, जो कि अपने को प्रश्न में भी दिया हुआ है। तो अपन क्या लिखेंगे, एडी बराबर बीसी दिया प्रश्न में देगा, इसीलिए अपन लिखेंगे एडी बराबर बीसी। अभी अपन ने दोनों त्रिभुजों को देखा, और दोनों त्रिभुजों के अंदर देखने के बाद में एडी बराबर क्या आ रही है, बीसी आ रही है। अब एडी बराबर बीसी आ रही है, लेकिन ये अपने को दिया हुआ भी है, तो अपने को क्या है, साथ साथ में उनके गुणधर्म भी लिखना है। जैसे भुजा बराबर है, तो भुजा बराबर क्यों, क्योंकि ये अपने को प्रश्न में दे रखी है, इसलिए तो गुणधर्म भी अपने को कोष्टक के साथ लिखते जाना। उसके बाद में वापस दूसरा अपने को अवयव देखना। अभी अपने एक अवयव देखना, तो एक अवयव देखने पर दोनों भुजा कैसी आ रही है, एक दूसरे के बराबर आ रही है। अब दूसरा अवयव देख रहे हैं, तो दूसरा अवयव क्या आपके, यानी कोण DAB। अब कोण DAB के बराबर कौन सा रहा, कोण CBA। ये भी क्या है कि एक दूसरे के बराबर, दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों को देखने के बाद कोण DAB जिसके बराबर कौन सा है, कोण CBA। और ये भी क्या है, अपने को दिया हुआ है, असल में अपने को दिया हुआ है, इसीलिए अपन गुणधर्म में यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोष्टक में दिया हुआ। उसके बाद में वापस एबी भुजा को देखो आप। अब एबी भुजा क्या है कि दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगी, इसीलिए एबी बराबर एबी उभयनिष्ठ भुजा। इस हिसाब से अपन ने दोनों त्रिभुजों को देखा। तो दोनों त्रिभुजों को देखने पर पहले अपन ने क्या देखा, दोनों की भुजा देखी, फिर
के कोण देखे, फिर उसके बाद वापस दोनों की भुजा देखी। इस तरह से दोनों त्रिभुजों के देखने के बाद में, जैसे एक त्रिभुज एबीडी है, एबीडी के अंदर भुजा एडी, कोण डीएबी और कोण भुजा एबी, जिस तरह से अपन त्रिभुज एबीडी की दो भुजा एक कोण देखा, उसी तरीके से त्रिभुज बीएसी है, उसकी भी अपन क्या देख रहे हैं, दो भुजा एक कोण देख रहे हैं, लेकिन दो भुजाओं के बीच में कोण आ रहा है। यहाँ जो अपन दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों को देखने पर दोनों त्रिभुज की भुजा और कोण आ रहा है बराबर एक दूसरे के, लेकिन कोण जो आ रहा है वो कोण क्या है, तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के बीच में कोण है। इसीलिए अपने को लिखते समय भी ध्यान रखना है। तो पहले अपन ने जैसे एक त्रिभुज की भुजा लिखी, उसी तरह से दूसरे त्रिभुज की भी भुजा लिखी, दोनों एक दूसरे के बराबर। फिर इसी तरह से त्रिभुज एबीडी के अपन ने कोण देखा, तो उसी तरह से अपन ने त्रिभुज बीएसी का भी अपन ने क्या देखा, कोण देखा, दोनों एक दूसरे के कैसे आ रहे, बराबर आ रहे। इसी तरह से वापस त्रिभुज एबीडी की भुजा देखी, भुजा यानी कि एबी भुजा, इसी तरह से त्रिभुज बीएसी है, इसकी भी अपन ने भुजा देखी एबी, दोनों एक दूसरे के बराबर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर किस हिसाब से, उभयनिष्ठ भुजा होने की वजह से। तो इस तरह से दोनों त्रिभुजों को देखने पर दोनों त्रिभुजों में पहले भुजा, फिर उसके बाद कोण, फिर उसके बाद वापस भुजा। इस हिसाब से त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम त्रिभुज बीएसी, नियम क्या बन गया आपका, एसएएस सर्वांग सम का नियम, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग सम का नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब त्रिभुज तो सर्वांग सम हो गए, लेकिन अपने को वापस दूसरा क्या पूछा, बीडी बराबर एसी बताना है। जब अपने को मालूम है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, इसका मतलब अब आपके पास में जो संगत भुजा बची हुई है, तो वे संगत भुजा भी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः बीडी बराबर एसी। अब बीडी बराबर एसी क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः बीडी बराबर एसी बाई सीपी सीपी। ठीक है, जिस तरह से भुजा बराबर होती है सर्वांग सम त्रिभुज की, उसी प्रकार सर्वांग सम त्रिभुज के कोण भी कैसे होते हैं, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी, ये भी बाई सीपी सीपी में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुज की जिस तरह से संगत भुजा बराबर होती है, उसी तरह से संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से अपन ने दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, तो इसके पहले हमने क्या किया, पहले हमने त्रिभुज को सर्वांग सम किया, और सर्वांग सम त्रिभुज होने के बाद में नियम अपन ने देख लिया, नियम कौन सा बना, ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा, बीडी बराबर एसी और कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी, बाई सिंप्लिसिटी में दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और लास्ट में भी अपने को हैंड्स प्रूफ, इस तरह से हमने क्या किया, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। अब आपको वापस क्या करना है, इसी प्रश्न को हल करने की कोशिश करनी है। आपके प्रश्नावली 7 पॉइंट है, जिसका दूसरा प्रश्न है, इसी को वापस एक बार और हल करना। लेकिन इसके पहले अपन वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद बिना देखे इसको हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा अपने को ध्यान में ये रखना है कि सर्वांग समता के जो 5 नियम है, वे पांचों नियम अपने को अच्छी तरीके से ध्यान में होना जरूरी, याद होना जरूरी। और दूसरा अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न के हिसाब से हमारे को चित्र बनाना आना भी जरूरी है। चित्र अगर अपने को बनाना आ रहा है और उस चित्र को अपन ने समझ लिया है, तो अपने को क्या है कि नियम भी आसानी से पता लग जाता है कि ये दोनों त्रिभुज किस नियम के तहत सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, आपको HW बराबर करना है, वीडियो बराबर देखते रहना है। आपको वापस इसी प्रश्न को एक बार क्या करना है, बिना देखे हल करने की कोशिश करना है। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।